एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 5 जून कल सुबह का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय में आप फेल हुए हैं और अगर वाकई ही आप विज्ञान विषय में पास होना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न 101% पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को मिस ना करें। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह को अणु कहते हैं। यहाँ पर आपको अणु ध्यान रखना है, जो कि सही आंसर हमारा हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का जो प्रतीक होता है Na जो होता है सोडियम का प्रतीक होता है, इसमें आप Na ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 जो होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा, यहाँ पर आप 17 ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है ना, आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे, इसलिए आप याद करके जाएं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले थे जे थॉमसन। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है न्यूट्रॉन जो होता है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, यहाँ पर आप न्यूट्रॉन ध्यान रखेंगे। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि इसमें आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। ये पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? इसमें आप ध्यान रखेंगे 273.15 केल्विन। पदार्थ में संपीड्यता का गुण अवस्था में सर्वाधिक होता है, तो किस अवस्था में होता है? तो वह होता है गैसीय अवस्था में, तो ध्यान रखना है गैसीय। जल से तेल निकालने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे पृथक्करण विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो पृथक्करण ध्यान रखेंगे। दूध एक क्या है? तो दूध एक कोलाइड विलयन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोलाइड विलयन। कोलाइड। गुणसूत्र के बने होते हैं, तो गुणसूत्र DNA व प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं, इसमें आपको लिखना है DNA व प्रोटीन। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण के द्वारा होता है, तो वह केंद्रक के द्वारा होता है, तो यहाँ रखना है आपको केंद्रक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी जल्दी से और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। सत्य असत्य में देखिएगा अगला प्रश्न। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है? 4 हाइड्रोजन की संयोजकता होती है, ये आप लिखेंगे। हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी नहीं होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, इसलिए इसमें आप असत्य लिखेंगे। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की एक इकाई है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिख कर आना है। कार्य करने की दर को ऊर्जा नहीं कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। चमगादड़ अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है तथा सुनती है, यह गलत होगा, क्योंकि चमगादड़ जो होती है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी। त्वरण। त्वरण में आप सभी बच्चों का जो सही आंसर हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई। चंद्रमा की गति वृत्ताकार गति होती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन आपको बताना है। वर्मी कंपोस्ट में आपको केंचुए से मिलाना है। द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण में आपका सही उत्तर हो जाएगा बल। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर संपूर्ण होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और प्रयास और मेहनत तो आपको करना ही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, कैथोड किरणों की खोज करने वाले कौन थे? जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो वो कौन सा होता है? एडिपोज ऊतक। कौन सा होता है? याद रखना है आपको, एडिपोज ऊतक होता है, जिसे हम वसामय ऊतक भी कहते हैं।
दो अस्थियों को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? तो उसे लिगामेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिगामेंट। अगला है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है चाल। गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक समान गति का एक उदाहरण देना है। तो सीधी सड़क पर चलती कार, क्या लिखना है? इसमें लिखना है सीधी सड़क पर चलती कार। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। सभी से मेरा कहना है कि आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, विलयन किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण से क्या समझते हैं, तत्व किसे कहते हैं। ये प्रश्न आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। आयनिक यौगिक क्या होता है, आणविक यौगिक क्या होता है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम, जैसे कि बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा कहना है कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी विषय के पेपर लेकर आ रहा हूँ। और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से मेहनत प्रयास करना है जब तक आप सफल ना हो, है ना। ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है।